हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ, घर पे कुछ भी ठीक नहीं है। तो मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ 4-5 दिन बाद में, क्योंकि इससे पहले वाला व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम में 3-4 दिन बचे हैं। तो आज मैं मेरा फर्स्ट पेपर दे के आई हूँ और सर्कमस्टेंसेस इतनी बुरी थी। मतलब कल सुबह से पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। पापा का बीपी बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, तो नॉर्मल नहीं आ रहा था। तो अभी पापा को जयपुर ट्रांसफ़र किया है। तो मैंने मेरे ननिहाल से, मतलब मेरी माँ मेरे ससुर की बेटी को बुलाया था, मतलब बना आ गए थे। तो आज मुझे एग्ज़ाम वगैरह वो ही दिला के लाए। इसलिए कल हमारे घर की इतनी बुरी हालत थी। मतलब परसों 2 दिन से मैंने व्लॉग पढ़ाई की वजह से शूट नहीं किया था। कल मैंने पापा की वजह से नहीं किया, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी। वर्स्ट डे ऑफ लाइफ, मतलब कुछ डे सच में बहुत वर्स्ट होते हैं। तो मतलब कल हमने कुछ भी शूट नहीं किया। कल किसी ने भी सुबह खाना नहीं खाया, शाम को खाना नहीं खाया। मतलब ये भागदौड़ चल रही थी। कभी कोई हॉस्पिटल से आ रहा था, कभी कोई जा रहा था। सब लोगों ने 1-2 बजे तक खाना खाया। फिर सुबह उठे, फिर सुबह पापा को 4:30 बजे वापस जयपुर लेके गए। तो मतलब हम लोग कोई भी कल रात से कोई भी नहीं सोया है। सुबह में मैं जल्दी उठ के चली गई थी। तो मैं जस्ट आई हूँ, आके सोचा व्लॉग शुरू कर लूँ, तो व्लॉग शुरू किया है। ऐसा सीन है। तो मैं सुबह झाड़ू पोछा वगैरह सब करके गई थी। बाहर की झाड़ू, अंदर की झाड़ू सब कर गई थी। आटा भी लगा गई थी। तो मैं चेंज कर लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि आज कुकू भी मेरे जाने के बाद उठा था। पता नहीं कैसे स्कूल गया है, क्या गया है, कुछ भी नहीं पता। मम्मा को फ्रूट्स भी नहीं मिले थे, तो उसका सब कुछ मिक्स बैलेंस हो रखा है। तो मैं नीचे का तो सब कुछ कर गई थी, ऊपर का कुछ भी नहीं करके गई थी। तो ऊपर पूरा मैथ्स हो रखा है। ऊपर का मैथ्स क्लियर करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ और फिर खाना बना लेती हूँ। तो गाइज मैं ड्रेस चेंज करते इंस्टेंट नीचे आ गई थी। मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं रुकी थी। आई तो बहुत भूख लग रही थी। जूस पी के सारे बर्तन क्लीन किए हैं और रोटी बना के, और गैस किचन वगैरह सब क्लीन करती है। मैं निकाल के रख देती हूँ ताकि गैस इजीली क्लियर हो जाए। तो ये ऑल क्लियर है। और मैं 10:20 पे आई थी, 12 बज गए। काम करते करते पता ही नहीं चला। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और कल की पूरी नींद है। कल दिन में भी नहीं सोई, रात को भी नहीं सोई, इसलिए इतनी भयंकर नींद आ रही है। तो 12 बज गए। 12:40 तक मैं कुकू को बुला लूँगी, ताकि मैं 1 बजे तक सो जाऊँगी। उसको भी सुला दूँगी। उसकी भी नींद है, वो भी रात को लेट सोया था, सुबह भी जल्दी उठ गया था। एंड मेरी जयपुर बात हो गई है। पापा पास ओके ना हो, पापा ठीक है, उनके चेकअप वगैरह चल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। कल तो किसी से बात नहीं कर रहे थे, आप तो सबसे बात भी कर रहे हैं। तो नाउ ही इज़ ओके। और देखो टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट आती है तो मैं बताती हूँ आपको। तो अभी खाना वाना खाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो अभी बस कोको का वेट कर रही हूँ, आते सो जाऊँगी। फिर शाम को आपसे मिलती हूँ। बाय। आज हुई है यहाँ, देखिए जम के बारिश है। कितनी बारिश हो रही है, भयंकर। पिछले 10-15 मिनट से ऐसे ही कंटिन्यू बारिश हुई जा रही है। क्या मस्त मौसम हो रखा है। तो गाइज मैं जस्ट रूम में आई हूँ और पसीना वसीना सुखाया, और मेरा देखो एक नाखून टूट गया है। मैं इतनी प्यारे नील पेंट लगाई थी परसों हाथ पैरों पे, और मैं नील पेंट सिर्फ एक हाथ पे लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, दूसरे हाथ से हम खाना वाना बनाते हैं, तो इस चक्कर में नील पेंट एक हाथ पे लगाती हूँ। और ये नील टूट गया। बाकी वरना मेरे नील्स इतने प्यारे हो रखे थे, इतने प्यारे। तो मैं लेके बैठी थी मेरा एग्ज़ाम पेपर, और आज की एग्ज़ाम की स्टोरी सुनाती हूँ। मतलब आज के क्वेश्चन पेपर में मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आता था, सिर्फ एक क्वेश्चन। बाय गॉड, पेपर देखते इतना दिमाग खराब किया। मैंने पढ़ा, उसमें से कुछ भी नहीं आया। मतलब कुछ भी, ऐसे कैसे हो गया। मैं बैक कैमरे से आपको पेपर दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा पेपर था, और इट वॉज टू ईजी। पार्ट ए है, और इसमें 12 क्वेश्चन थे, इसमें से 7 करने थे। और मुझे ऑलमोस्ट 8-9 आते थे। मतलब पढ़ा था ना, उसमें से सिर्फ ये मुझे एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बाकी मैं सब कुछ मन से करके आई हूँ, क्योंकि ईजी था। करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, मतलब ईजी था। और ये है सेक्शन बी में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, वो ऑप्शनल थे। 3 क्वेश्चन ये देखिए क्या हुआ। मतलब 32 पेजेस की नोटबुक थी। 32 पेजेस की नोटबुक थी। तो मेरे साथ क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें मैंने 5 पेज भर दिए। 5 पेज भरे, और मैं जब लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे आई ना, तो मेरे सिर्फ 10 पेज बचे थे। 10 पेज और 3 लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी 16 मार्क्स के।
फिर मैंने 2 क्वेश्चन में 4-4 पेज बचे, फिर लास्ट क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही पेज बचे, 2 ही पेज बचे, तो मैंने सिर्फ लास्ट वाला, मतलब ये वैसे था, मतलब शॉर्ट नोट था, तो सिर्फ मैं एक शॉर्ट नोट करके आई हूँ, वो भी सिर्फ 1 पेज का, मतलब 32 के 32 पेज भर गए। मैम मुझे ऐसे देख रही, सप्लीमेंट्री चाहिए, उनका मैम मिलती है क्या, मतलब ऐसी हालत थी भाई। और मुझे पेपर में कुछ नहीं आता, तो फिर भी मैं 32 के 32 पेज भराई। मतलब एग्जामिनर पढ़ेगा ना, वो ये बोलेगा क्या ही लिखती है भाई, नॉन स्टॉप लिखी सारी। और स्टार्टिंग के 2 घंटे में तो ऐसे था ना कि मुझे ऐसा लगता था मेरा पेपर छूटेगा, मेरा पेपर छूटेगा। वैसे 2 क्वेश्चन छूटे ही हैं, मतलब जहाँ मेरे को क्वेश्चन में 6-7 पेज भरने थे, वहाँ मैं 2-2 3-3 पेज भर के आई। मतलब आई एम सो डम, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन में तो इतना बड़ा बड़ा लिख के आई हूँ, और जो बड़े क्वेश्चन थे तो मैं इतना छोटे छोटे लेके आई हूँ। होता ही है फर्स्ट पेपर में, या तो फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर बेकार हो जाएगा। फर्स्ट पेपर से अपन को एक आइडिया भी हो जाता है। कल मैं ये गलती नहीं करूँगी, कल मैं अच्छे से पेपर दिखाऊंगी। तो कल ही मेरा पेपर है, परसों संडे है, तो मैं कल के पेपर की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे कुछ भी पढ़ के जाओ, लिखना तो सब कुछ मन से ही है। और फिर पता है कि मेरी क्या स्टडी में बहुत गैप भी आ गया ना, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी शादी हो गई थी। फर्स्ट ईयर क्या वॉज 19, तो मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने देखो सेकंड ईयर, फाइनल, एमए सब कुछ शादी के बाद की। कुकू होने के बाद, मैं कुकू मेरे टमी में था, तो मैं सेकंड ईयर में थी। तो फाइनल ईयर मैंने कुकू के होने के बाद की, एमए मैंने बाद में की। फिर एमए के बाद में मैंने सोच लिया था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। फिर अभी ने बोला नहीं बीएड कर ले, तो मेरे एमए के बाद में 1 साल का गैप है। अब मैं इस साल से बीएड कर रही हूँ, मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे है कि मतलब 1-1.5 साल का गैप आ गया, फिर 2 साल का लॉकडाउन हो गया, इसलिए मेरी स्टडीज थोड़ी वो हो गई है। वरना आई वॉज गुड इन स्टडीज़, मेरी 10th की 12th की बहुत अच्छी परसेंटेज है। आई एम ओके वाला चाइल्ड, तो इसलिए थोड़ा ही हो रहा है। और वैसे मैं सिर्फ 5 दिन से पढ़ने लगी हूँ, और ठीक है पेपर तो मैं दे आऊँगी। फेल तो होने वाली हूँ नहीं, ऐसा हो सकता है भाई हाँ बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं आए, पर फेल तो नहीं होने वाली। और कौन कौन ऐसे जो मेरी तरह पेजेस भरने पे रहते हैं कि 32 पेजेस आए ना, तो 30 पेज तो भरनी है। मेरा यही एम रहता है कि अगर 32 पेज की नोटबुक है ना, तो मुझे 30 पेज तो भरनी है। और आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया, मैंने पूरे 32 के 32 भर दिया। और उसके बाद में मैं 15 मिनट पहले क्लास उससे बाहर आ गई थी, एग्ज़ाम हॉल से बाहर। कुणाल बना मेरा वेट कर रहे थे, तो मैं उनके पास आ गई थी। तो अब मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, क्योंकि क्या सीन हो गया ना, सब लोग वहाँ गए थे, तनिष्मना भी नहीं थे, हबी भी नहीं थे। तो मैंने मेरे मामेर ससुर की लड़की को बुलाया था, तो कुणाल बना आए हुए थे। तो मैंने खाना वाना बनाया, मैं उनको कॉल कर देती हूँ कि वाकई खाना खा ले, क्योंकि कोई भी छोड़ने वाला था ही नहीं कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ने कौन जाएगा। तो वो थे, तो वो छोड़ने गया, फिर मुझे लेके भी वही आए। मतलब एग्ज़ाम सेंटर में पहले ही बाहर खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। फिर मैंने भी सोचा था मैं पहले चल जाती हूँ, वरना इतनी भीड़ में मैं उनको दिखूंगी नहीं। पर मैं इस ड्रेस में गई थी, तो सब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इस ड्रेस में था। मैं तो अलग से रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ शाम को, बाय। तो गाइज अभी बज रहे सुबह के 5, मैं जस्ट उठी हूँ, फिर उठी हूँ। आज कुकू की स्कूल में रेड डे सेलिब्रेशन है, तो बस उसके लिए चश्मा निकाला है और सैंडल निकाले हैं। ये इसके रेड ड्रेस पे मैच करेंगे। रेड कैप मंगवाई है, तो इस पर कुछ ऐसा स्टार सा लगा हुआ है। इसकी रेड कैप हो गई, और ये डंगरी है जिसकी ड्रेस है। और ये आपने देखा होगा, ये इसके पापा जो बैग लेके आए थे ना, उस पर लगा हुआ था, तो मैंने इस पर लगा दिया। तो ये ड्रेस वगैरह मैं निकाल देती हूँ और काम वाम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पेपर देने से पहले झाड़ू पोछा कर जाती हूँ, ताकि मम्मी को फिर पीछे से कोको को रेडी करना हो। और बाकी आके रोटी वोटी का मैं कर ही लेती हूँ, तो पीछे से मम्मी को सिर्फ खुद का करना होता है। और सारा फूड लंच वगैरह भी सब कुछ रेडी मंगवाया है, तो मैं सब कुछ अभी सेट वेट करके चल जाती हूँ, ताकि बस मम्मी को डाल के भेजना होगा। तो मैं काम कर लेती हूँ, आपसे कॉलेज से आके मिलती हूँ, बाय। इसी चिड़िया ना इसके अंदर फंस के ना, पता नहीं कैसे मर गई है, इसी के अंदर फंस गई है। और नहीं तो बीट कर करके क्या हालत कर रखी है पूरी, देखो कैसे गंदी हो रखी है। तो गाइज आज डेट है 3, मतलब मैंने सुबह क्लिप शूट की थी 5 बजे जब मैं उठी थी तब। उसके बाद मैंने पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि क्या सीन हुआ था ना, मैं उठी, काम वाम खत्म किया, नहाई धोई, स्कूल चली गई। और कुकू भी आज मेरे साथ उठ गया था, तो मैंने इसको इंस्टेंट ही रेडी करके स्कूल भेज दिया था 7 बजे, 7:30 बजे गाड़ी में ही, वरना हमेशा 8:30-9 बजे जाता है। जल्दी उठ गया था तो चला गया। आज इसके स्कूल में वो रेड डे सेलिब्रेशन पे था, तो उसकी पिक्चर्स वीडियो भी मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी। और अभी शाम के बज रहे हैं 8, मैं नीचे ही हूँ। और आज मेरा डाटा ख़त्म हो गया है। एक्चुअली क्या, मुझे पूरे मंथ्स का एक साथ मिलता है, तो वो ख़त्म हो गया, इस वजह से मैंने व्लॉग तो अपलोड कर दिया है, पर मैं लाइव नहीं आ पाई। कोई ना, तो मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई। फिर मैं कॉलेज से आई, और आज शनिवार है तो घर में धूप हो रही है,
और पापा की तबीयत एकदम ठीक है, पर पापा को अभी भी 4-5 दिन हॉस्पिटल में रखेंगी। अभी मेरे घर पे बात हो गई है, जयपुर मेरे भाई मम्मा वगैरह है वहाँ पे, और अभी तो है ही हॉस्पिटल। तो आज का पेपर भी मेरा बहुत अच्छा हो गया, और फिर मैंने कुकू को स्कूल से जल्दी बुला लिया था, फिर हम लोग सो गए, फिर उठे, और फिर इन सब चीज़ों में दिल निकल गया। फिर मैंने शाम को थोड़ी बहुत पढ़ाई की, तो मैं नीचे आई हूँ। अब नीचे आज काम करेंगे, कल संडे है, और तो कल से मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं मेरा काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ। और बिग बॉस का रिजल्ट भी आ गया है, सना मकबूल विनर है। हाँ ठीक है, ओके, पर यहाँ मैं चाहती थी टॉप 5 में विशाल, कटारिया, ये सब हो, शिवानी हो, पर टॉप 5 आर नॉट डिजर्विंग। पर ठीक है, इन सब में तो सना मकबूल ठीक थी। आई एम हैप्पी फॉर हर। तो अभी मैं घर का काम कर लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल, बाय। हैं? किसने दी तेरे को टॉफी? तूने ली? कहाँ से लेके आया तो बता तो चाहिए मेरे को। है? तो गाइज अभी आज संडे है, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बजने वाले हैं, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम नहीं था, संडे था, तो इस चक्कर में क्या हुआ, मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली, क्योंकि अब 4 पेपर मेरे बैक टू बैक है। तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा तो हो जाता है, पर डस्टिंग वगैरह नहीं पाती। तो आज अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दिया है, सब कुछ वॉश वगैरह कर दिया है, ताकि अब कल 4 दिन तक कोई वो प्रेशर नहीं रहे। बस सुबह फटाफट झाड़ू पोछा करेंगे, वापस आके बस खाने का काम रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो सब वॉश किया, प्लेन बेडशीट वगैरह सब, ऊपर की भी सारी बेडशीटें वॉश कर दी, नीचे का भी सब वॉश कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर सब सूख रहे हैं। ये देखिए सब धो के सुखाए, शूज़, अप्रैन, बेडशीट वगैरह सब, और पूरी बाहर की सफाई भी हो गई। तो सफाई वगैरह तो कंप्लीट हो गई है, बस खाना बचा है। मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, तो मैं किचन में आके रोटी बना लेती हूँ, फिर नहा के सो जाऊँगी, क्योंकि रात को भी आजकल पढ़ाई के चक्कर में लेट सोती हूँ, फिर सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, नींद पूरी हो ही नहीं पा रही है। फिर भी व्लॉगिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो आज ड्रेसिंग पूरी क्लीन कर दी, क्या शाइन मार रही है, अंदर की मूर्तियाँ वगैरह सब स्क्रब से साफ किए, टीवी कैबिनेट भी क्लीन कर दिया है, जितने भी हमारी ताक वगैरह है घर में सब क्लीन कर दिए, बेड वगैरह, इस रूम की बेडशीट चेंज नहीं की, ऊपर की चेंज कर दी है, और जहाँ जहाँ हमारे सब वो लगे हुए ना, आज देखो डाइनिंग के कवर भी वापस लगा दिए, और उधर अंदर टेबल वगैरह है, उनके भी कवर वगैरह सब वॉश हो गए। फिर देखिए मैं बता रही थी, मैं झूमर का व्लॉग लेके आऊँगी। देखो उधर भी हमने झूमर लगवाया है, इधर भी ये देखो लाइट्स वगैरह लगवाई है, तो उसका मैं एकदम शांति से कभी लेके आऊँगी, वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, और फिर जाके नहा लेती हूँ, फिर आज सोऊंगी। और आज मेरे पास नेट नहीं है, क्योंकि मेरे को 5 डे को मेरा रिन्यू होता है, मतलब बिल आता है, तो 5 तारीख को मेरा बिल आएगा, और मेरा नेट आज 4 तारीख को ख़त्म हो गया। तो आज मेरे पास बिल्कुल भी नेट नहीं है, तो मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए, और मुझे बहुत सारा प्यार करते रहिए।